हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों की शिक्षा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस की एक बहुत ही शानदार चैप्टर। साइंस की एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है, इनमें जितने भी क्वेश्चन पे डाउट है सारे क्वेश्चन को हम लोग लगभग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? तो प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है? बल बटा होता है क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। यानी अगर का दो P, प्रेशर मतलब क्या होता है? दाब। प्रेशर मतलब होता है दाब। तो P बराबर क्या होगा? P बराबर F बटा हो जाएगा A। F का मतलब हो गया फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल। A का मतलब हो गया एरिया, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। यानी P बराबर हो गया F बटा A। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे दाब का एस आई मात्रक। दाब, दाब का एस आई मात्रक, दाब का एस आई मात्रक बराबर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एस आई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या होता है? पास्कल होता है। अब देखिए, दाब जो होता है ना, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम लगता है। दाब उतना ही कम लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है, कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है तो हम उसको सलाह देते हैं क्या? लेट जाने के लिए। लेट जाने के लिए सलाह देते हैं। जब व्यक्ति लेटेगा तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा और दबाव क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, तो दाब जितना ही, क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, क्षेत्रफल जितना अधिक होता है दाब उतना ही क्या होता है? कम लगता है। ठीक है, तो ये रहा दाब का एसआई मात्रक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या क्या होता है? पास्कल होता है, या पास्कल होता है। अब हम लोग चलते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है और वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं? सबसे पहले वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर, यानी हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी पर चारों ओर उपस्थित हवा तथा विभिन्न गैसों को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। विभिन्न गैसों को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हमारे चारों तरफ से घिरे हुए आवरण को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसी तरह पृथ्वी पर उपस्थित हवा और विभिन्न गैसों को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में जो हवा होती है, और हवा क्या करता है? हमारे ऊपर हमेशा दबाव बनाते रहता है। हवा हमारे ऊपर हमेशा दबाव डालती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब रहा भैया कि वायुमंडलीय दाब जो होता है, तो सबसे पहले पता किसको चला कि आखिर हाँ वायुमंडलीय दाब होता है, हवा हमारे ऊपर अपना दबाव बनाए रखता है। तो सबसे पहले किसी ने किसी के दिमाग में आया होगा कि आखिर वायुमंडलीय दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब को खोजा किसने? तो वायुमंडलीय दाब की गणना, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की गणना, वायुमंडलीय दाब की गणना सबसे पहले किसने किया था? वायुमंडलीय दाब की गणना सबसे पहले वान ग्यूरिक ने किया था। वान ग्यूरिक। तो वायुमंडलीय दाब का गणना सबसे पहले किसने किया था? वान ग्यूरिक ने किया था। अब हम लोग जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। वायुमंडलीय दाब होता क्या है? तो वायुमंडलीय दाब वास्तव में वह दाब है जो 76 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ द्वारा, ध्यान रखना कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो 76 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री के अक्षांश पर कहाँ लगाया जाता है? समुद्र तल पे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? समुद्र तल पे लगाया जाता है। एक बार ध्यान से और सुनना, फिर से बोल दे रहे हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब वस्तुतः वह दाब होता है जो 76 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ द्वारा
0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री की अक्षांश पर कहाँ लगाया जाता है? समुद्र तल पे लगाया जाता है। अब देखिए एक बार बराबर क्या होता है? एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पर मीटर स्क्वायर होता है। यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दिख रहा है यहाँ वाला? दिख रहा है यहाँ वाला? तो मतलब एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। यानी वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? वायुमंडलीय दाब बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 16,000 किलोग्राम का हवा जो दाब बनाती है, 16,000 किलोग्राम का दबाव हमारे ऊपर हमेशा डालती रहती है हवा। अब जाके अगर बिना पढ़े लिखे किसी से पूछ दो कि भैया हवा जो है 16,000 किलोग्राम का दबाव हमारे ऊपर डालती रहती है, तो बस गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। वो तो जानते नहीं है ये कैसे हो गया भैया कि 16,000 किलोग्राम हवा का दबाव हमारे सर पर हमेशा रहता है, हमेशा हमारे ऊपर अपना दबाव डालती रहती है, बनाती रहती है, फिर भी हमें पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? जैसे पृथ्वी घूमती है ना पश्चिम से पूरब की ओर, तब भी पता नहीं चलता है कि पृथ्वी घूमती है। उसी तरह वायुमंडलीय दबाव जो होता है, हवा हमारे ऊपर 16,000 किलोग्राम का दबाव हमेशा बनाती रहती है, डालती रहती है, और हमें पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है, अन्य फैक्टर जो होता है, क्या करता है? उससे अधिक दबाव बनाता है। ठीक है, उससे अधिक दबाव बनाता है, और यह दबाव क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को क्या करता है? संतुलित करता है। वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है, जिससे क्या होता है? हम महसूस नहीं करते हैं कि हमारे ऊपर वायुमंडल अपना दाब बनाया हुआ है। ठीक है, हमारे ऊपर क्या होता है कि वायुमंडल अपना दाब बनाया हुआ है। अब देखिए, आप सुने होंगे कि वायुमंडलीय दाब घटता है, तो कब और कितना घटता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। वायुमंडलीय दाब घटता है तो देखिए धरती से 110 किलोमीटर नहीं, 110 मीटर की ऊंचाई पर, अगर हम धरती से 110 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर बढ़ते हैं तो 1 सेमी पारा दाब क्या हो जाता है? 1 सेमी पारा दाब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब देखिए 1 सेमी पारा दाब बराबर क्या होता है? तो 1 सेमी पारा दाब बराबर 1 सेमी पारा दाब बराबर होता है 1.33 गुना 10 के पावर 3 पास्कल। 1 सेमी पारा दाब बराबर क्या होता है? 1.33 गुना 10 के पावर 10 के पावर कितना होता है? 3 पास्कल। 1 पास्कल बराबर कितना होता है? 1 पास्कल बराबर कितना होता है? तो 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब हम धरती की ऊंचाई से 110 मीटर, जब हम धरती के तल से 110 मीटर की ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, यानी ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो 1 सेमी पारा दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। 1 सेमी पारा दाब बराबर कितना होता है? 1.33 गुना 10 के पावर 3 पास्कल होता है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब जो कम होता है, क्या इसको आपने कभी अनुभव किया है? हमारे दैनिक जीवन में इसकी घटनाएं हमेशा घटती रहती है। ये जो वायुमंडलीय दाब घटता है तो इसका मतलब जो होता है घटना हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा घटते रहता है। जैसे बताते हैं कैसे, देखिए अगर क्या होता है, हम ऊंचे पहाड़ी पर क्या होता है, खाना बना रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, और पानी का जो क्वथनांक होता है कम हो जाता है, भाप उष्मा नहीं बनता है, जिससे क्या होता है? खाना जल्दी नहीं पक पाता है। वो भी एक वायुमंडलीय दाब का कारण हो गया। उसके बाद हो गया कि अगर किसी पहाड़ी पर चढ़ना, अगर हम बहुत मतलब ऊंचे पहाड़ी पर चढ़ गए, तो हमारे नाक मुंह से क्या होता है? खून निकलने लगता है। खून निकलने क्यों लगता है? कि वायुमंडलीय दाब जब हमारे
शरीर के अंदर का खून या अन्य कारक, इसमें भी प्रेशर होता है। और जब वायुमंडलीय दाब उसको मिल भी नहीं करेगा तो इसमें तो प्रेशर लगा रहता है और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अरे वायुमंडलीय दाब दब रहता तब न दोनों कंपेयर करके क्या करता, प्रेशर उसको संतुलन करता। अब तो वायुमंडलीय दाब घट गया है, पहाड़ पर चलने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है और शरीर का जो क्या होता है, खून है, उसका प्रेशर रहेगा तो ये बाहर निकल ही जाएगा। उसके बाद है कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय फाउंटेन पेन से क्या होता है, स्याही का रिसना। हवाई जहाज से जब हम लोग यात्रा करते हैं तो पेन जो रखा जाता है, फाउंटेन पेन, उसमें से स्याही का क्या हो जाता है, स्याही रिसने लगता है। क्यों रिसने लगता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, उसके प्रेशर जो होता है ऊपर से रोकने वाला रहता है नहीं, और नीचे से स्याही क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब देखिए वायुमंडलीय दाब में अब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब की मतलब गणना किससे की जाती है, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को हम मापने का एक यंत्र है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। इसे वायु दाब मापी भी कहते हैं। अब देखिए वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, तो बैरोमीटर को किसने बनाया था, बैरोमीटर को ई टेरिसोली एक वैज्ञानिक थे। देखिए भैया, ई टोरिसली एक वैज्ञानिक थे, उनके प्रयोग के आधार पर फोर्टीन ने बनाया था। ई टोरिसोली वैज्ञानिक के प्रयोग के आधार पर फोर्टीन ने बैरोमीटर को बनाया था। ठीक है, इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी कहते हैं। किसे कहते हैं, इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बनाया था फोर्टीन ने। बैरोमीटर को किसने बनाया था, फोर्टीन ने बनाया था। किसके प्रयोग के आधार पर बनाया था, तो ई टेरिसोलिक के प्रयोग के आधार पर बनाया था। ठीक है, फोर्टीन ने बनाया था। अब ये बैरोमीटर है, इसे फोर्टीन का बैरोमीटर भी कहा जाता है। इस बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, मौसम का हम पता लगाते हैं कि आजकल जैसे परेशान होता है कि कल आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है, इसका पता हम लगाते हैं। तो मौसम का सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इस बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर से हम कैसे पता लगाते हैं कि आंधी आने वाला है, वर्षा होने वाला है। तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, ये बैरोमीटर का जो यहाँ पे पाठ्यांक होता है, एकाएक जब नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, संकेत किया जाता है, प्रसारण किया जाता है कि भाई इतना जिलों में हाई अलर्ट किया जा रहा है कि आंधी तूफान आने वाला है, 5 दिनों तक वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एक का बैग नीचे गिर जाए तो क्या होता है, आंधी तूफान आता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना रहती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा, क्या होता है, जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो क्या होगा, मौसम साफ रहने की संभावना होती है। एक बार और सुन लेना, जब बैरोमीटर की पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाए तो मौसम में आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। और जब बैरोमीटर का पाठ्यांक ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या होगा, बारिश होने की संभावना है। और बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है तो क्या होता है, मौसम साफ रहने की संभावना होती है। अब हम लोग जान लेते हैं वायुमंडलीय, ये जो बैरोमीटर है इसमें एक निद्रव वायु दाब मापी होता है, निद्रव वायु दाब मापी। अब निद्रव वायु दाब मापी क्या होता है, निद्रव वायु दाब मापी जो होता है वह दाब मापी जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे निद्रव वायु दाब मापी कहते हैं। निद्रव वायु दाब मापी क्या है, वह दाब मापी जिसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उसे निद्रव दाब मापी कहते हैं। अब आप पूछिएगा कि ये क्यों बता रहे हैं, तो निद्रव दाब मापी का प्रयोग कहाँ होता है, आप सुन लीजिए। निद्रव दाब मापी का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो फोर्टीन ने बनाया था बैरोमीटर, उसकी कमियों को दूर करने के लिए निद्रव वायु दाब मापी का हम प्रयोग करते हैं। उसकी कमियों को दूर करने के लिए निद्रव वायु दाब मापी की हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, इसका उपयोग ऊंचाई मापने में भी कर सकते हैं। निद्रव वायु दाब मापी का उपयोग ऊंचाई मापने में भी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से मतलब जितना हमसे होने वाला था वायुमंडलीय दाब में हम कराए हैं।
और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुश रहना अपने के संग, मिलेंगे नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।